नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और एमआरसीसी ऑफिस से अब ये इनका मोर्चा सचिवालय की तरफ आगे बढ़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग मुंबई यूथ कांग्रेस से हैं और हम लोग इधर विनोद तावड़े का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने घोटाला किया है, उस घोटाले के विरोध में हम लोग उतरे हैं। जब तक विनोद तावड़े इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, यूथ कांग्रेस की तरफ से चलता रहेगा। गली गली नाके नाके पे हम प्रदर्शन उनके खिलाफ करते रहेंगे। थोड़ा सा घोटाले के बारे में समझाइए। देखिए, कानून के हिसाब से अगर किसी को बिजनेस करना है तो एक व्यक्ति एक ही डिन नंबर निकाल सकता है, जिसको कहते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको एक ही बार मिलता है। और ये ऐसा शख्स है, इनके पास 3 है, वही सबसे बड़ा घोटाला है। विनोद तावड़े जी, विनोद तावड़े जी। आप लोगों ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ भी अपना स्वर बुलंद किया है। ये बताइए, हमारे सामने विनोद तावड़े साहब दिख रहे हैं, जिनके ऊपर साफ तौर पर आपने कहा कि भ्रष्टाचार आरोपी विनोद तावड़े इस्तीफा दो। इसके पहले इनकी डिग्री के ऊपर भी आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लिया था। नतीजा निकला ढाक के 3 पात। आज एक बार फिर आप लोग अपना स्वर बुलंद कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस आंदोलन को कितना बल मिल पाएगा? स्वर बुलंद करना लोकतंत्र का सबसे बड़ा निशानी है। हम अपने स्वर को कभी झुकने नहीं देंगे। रही बात नहीं सुनने की, तो मोदी जी पूरी तरह से तानाशाही अपना रहे हैं। वो अपने किसी भी मंत्री, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो विनोद तावड़े हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, वो मंत्री के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी कभी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे कितने भी बड़े भ्रष्टाचार क्यों करें। हम यहाँ पर उनका पुतला जला रहे हैं, आप उसको देखिए। इनका पुतला जला रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। साफ तौर पर कांग्रेसी ये कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर यहाँ पर लामबंद हुए हैं और वो अपना आंदोलन जो है वो तेज कर रहे हैं। और अब भ्रष्टाचार आरोपी विनोद तावड़े इस्तीफा दो कटआउट साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर जलते देखा जा सकता है और ये आग कांग्रेस पार्टी लगाने जा रही है। इनका साफ तौर पर कहना है, यूथ कांग्रेस की मांग है कि यदि विनोद तावड़े अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो इनका ये आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आखिरकार इन्होंने आग लगा दिया है, कटआउट इनके हाथ में है और अपने हाथों में कटआउट लेकर ये अपना आंदोलन बुलंद कर रहे हैं। साफ तौर पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमआरसीसी दफ्तर का ये नजारा है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता, खास करके युवक कार्यकर्ता जो है, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर एक प्रकार से जो इनका आंदोलन है वो लगातार उग्र रूप धारण करने लगा है और आखिरकार इन्होंने आग लगा दी है। आग लगाकर ये अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अपने तमाम वादों की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए हैं और इसी के कारण उनके मंत्री एक के बाद एक भ्रष्टाचारों में लिप्त पाए जा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और यही कारण है कि युवक कांग्रेस किसी भी मुद्दे को अब छोड़ना नहीं चाहती है। वैसे बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अपनी शीर्ष पर है। तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी घर बैठे हाथों हाथ कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती है। और यही कारण है कि शेम शेम हाय हाय का ये नजारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये कांग्रेस पार्टी का ये जो आंदोलन है कुछ ही समय में यहां से निकलकर सचिवालय की तरफ बढ़ेगा। और ये एक तरफ जहां महाराष्ट्र के विधान भवन में बजट सत्र शुरू है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं विनोद तावड़े, उनका ये विरोध किया जा रहा है। उनके पूरे के पूरे इस कटआउट को, उनके तस्वीरों को जलाया जा रहा है और अपना गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं से दिखने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। युवक कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और युवक कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हजारों की संख्या में एमआरसीसी मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी ये यहाँ पर अपना आंदोलन बुलंद कर रही है। और टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, समय बीत रहा है, आंदोलन का स्वर बुलंद हो रहा है। कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते और एक के बाद एक कई आरोप कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है। और अब यहाँ पर महिलाएं भी इकट्ठा हो गई हैं और महिलाएं अपना विरोध किस तरीके से करती हैं ये
देखना दिलचस्प होगा। वैसे यहां पर विनोद तावड़े को पूरी तरीके से निशाना बनाया गया है। उनका कहना है कि 3-3 नंबर विनोद तावड़े के पास है, जो कि असंवैधानिक है और ये गैर कानूनी है, और ऐसे में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, विनोद तावड़े को अपनी कुर्सी खाली करनी चाहिए। ये कहना युवक कांग्रेस के उन तमाम लोगों का है। एक बात आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से तस्वीरें आपने जलाई है, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आगे आप कहां तक जाएंगे? जब तक जैसे देखिए, जैसा मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो साफ साफ ये दिख रहा है कि ये वो खुलेआम खाने दे रहे। जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये राजीनामा नहीं देंगे, तब तक ये जारी रहेगा। आपने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो क्या लगता है आपका आशय क्या है? कहने का तात्पर्य आपका यह है कि उनके तमाम मंत्रीगण अब खाने में लिप्त है? ये जो हुआ है घोटाला, ये जनता के सामने, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है, और उनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का यह मामला है, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट मामले में जो भी दोषी, चाहे मंत्री हो, पदाधिकारी हो, वो तमाम लोग हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, यदि दोषी जो मंत्री हैं यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो इनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आप कहां से आए हैं? जी हम मुंबई से हैं। विनोद तावड़े, तो विनोद तावड़े हाय हाय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हमने कई लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है, लेकिन कुछ लोगों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर में ये मामला क्या है। वैसे अपना जो विरोध जो है वो ये दर्शा रहे हैं, और इस विरोध को दर्शाने में जुटे हैं वो तमाम युवक कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। और हम यूथ क्या सोचती है इस चीज को लेकर, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? सैयद मुनव्वर अली। सैयद साहब, ये बताइए आप क्या सोचते हैं, बतौर युवा क्या सोचते हैं? ये सोच रहे जो देश में आज की तारीख में चल रहा है, चाहे आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ले लें, चाहे आप रोहित वेमुला का ले लें, चाहे आप जेएनयू के मसले पे ले लें, ये सरकार जो है गरीबों के बारे में नहीं सोच रही है, जनता के बारे में नहीं सोच रही है, महंगाई के बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ अपना पेट भरने के चक्कर में लगी है। चाहे पंकजा मुंडे का आप ले लो, चिक्की का मसला ले लो, चाहे आप ये विनोद तावड़े का ले लो, आप कोई भी मसले पे आप चले जाइए, जिस तरीके से बीजेपी का भ्रष्टाचार, तरुण जो इनका स्कैम है, एक जिस तरह से आरएसएस का मुख पत्र है, उसके लिए विनोद तावड़े जी को एक उन्होंने लोन लिया हुआ था जो 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का, जो उनको रिफंड करना था, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, और ना ही उसको वापस लौटाया गया है। तो यही सब है, चिक्की घोटाला है, ये है स्मृति ईरानी का है, ये आरएसएस बीजेपी दोनों मिलकर चला रहे हैं। बीजेपी की खुद की कोई विचारधारा नहीं है, और जो भी है ये पूरा आरएसएस के बोलने पर यही लोग चल रहे हैं। वहां से जो फैसला नागपुर से आता है इनको, ये उसी को लेकर चलते हैं। इनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और ना ही बीजेपी हमारी नजर में कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो सिर्फ एक चेहरा है जिसको आगे रखकर आरएसएस अपना काम करती है। ये बताइए, विनोद तावड़े तो कहते हैं उनके ऊपर लगे हुए आरोप निराधार हैं। वो तो कोई चोर कभी कहेगा मैंने चोरी की है? कोई चोर कहेगा मैंने चोरी की है? नहीं कहेगा। तो ये लोगों को समझना है कि क्या सही है क्या गलत है, सबको दिखता है, सबको समझता है। उनके कहने और ना कहने से कोई फैसला नहीं हो जाने वाला है। बिल्कुल, तो इनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई एजेंडा नहीं है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सामने रखकर अपनी सियासी रोटी सेक रही है, ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। और लगातार देखते ही देखते ये आंदोलन विकट रूप अख्तियार कर रहा है। बाहर का नजारा हम दिखाएंगे। पुलिस जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे तैनात की गई है, कायदा व सुव्यवस्था बरकरार रहे इसके लिए पुलिस सुबह से ही यहाँ पर तैनात है, और लोगों की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि कांग्रेस का ये आंदोलन विकट रूप अख्तियार कर सकता है और ये बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। तो हम अपने तमाम दर्शकों को वो नजारा दिखा रहे हैं जो दक्षिण मुंबई के सीएसटी का है, आजाद मैदान के ठीक बाजू में महाराष्ट्र रीजनल कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, और इस दफ्तर के बाहर निकलकर लोग सड़कों पर चहलकदमी करते हुए अपना विरोध दर्शा रहे हैं। पुलिस बड़े पैमाने पर यहाँ पर है। कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न जो है वो लगातार
बरकरार है और उसी को देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के वैन भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कायदा व सुव्यवस्था यदि बिगड़ता है तो ऐसे हालात में पुलिस को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स जो राज्य आरक्षी बल की भी टुकड़ियां यहाँ पर तैनात है और ऐसे में हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर तमाम युवक कांग्रेस दल के कार्यकर्ता सड़कों पर अपना मोर्चा लगातार लेकर आजाद मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था की गई है, पुलिस महकमे को नाकों चने चबाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पूरा एक खेमा कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, दूसरी तरफ पुलिस वालों के सामने एक कड़ी चुनौती है। वैसे देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस द्वारा बुलंद किए जा रहे इस स्वर को क्या दबाया जाता है या गंभीरता से इस पर विचार करके बीच के रास्ते को सुलझाया जाता है। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी यहां सामने है, तमाम प्रदर्शनकारियों को इस गाड़ी में भरा जा रहा है। पुलिस जो है वो कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है, कायदा व सुव्यवस्था का जो प्रश्न है उसे आसानी से सुलझा लिया जाए। यही कारण है कि सड़कों पर भरी दोपहरी में पुलिस के जवान बड़े पैमाने पर यहां पर मौजूद है और एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, मुंबई पुलिस है और हाथों में कटआउट और बैनर लेकर तमाम युवक कांग्रेस पार्टी के वो तमाम पदाधिकारी आंदोलनकारी हैं जिन्हें गाड़ियों में भरा जा रहा है। और जो एक तरफ ये अपना विरोध विनोद तावड़े को लेकर कर रहे हैं, लेकिन इनके विरोध के बिगुल को कहीं ना कहीं से दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप है कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले मुंबई के विले पार्ले पूर्व स्थित विनोद तावड़े के आवास के बाहर बड़े पैमाने पर कांग्रेसियों ने धरना आंदोलन किया था और इस धरना आंदोलन में बड़े पैमाने पर चाहे वो विधायक हो कांग्रेस के, चाहे वो सांसद हो कांग्रेस के, चाहे वो कार्यकर्ता हो कांग्रेस के, वो तमाम लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर जमा हुए थे। उन्होंने नारा लगाया था, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगा। और यही कारण है कि एमआरसीसी के बाहर बड़े पैमाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो अब अपना आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के पीछे का जो पूरा का पूरा नजारा है वह देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि कैसे विरोध कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस पकड़ कर गाड़ियों में ले जा रही है ताकि कायदा व सुव्यवस्था बरकरार रहे और पुलिस के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। और देखते ही देखते चाहे कांग्रेस पार्टी के मुंबई उपनगर हो, ईशान्य मुंबई हो, दक्षिण मुंबई हो, तमाम इलाकों से कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो अपना नारा बुलंद कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? लल्ला। कहाँ से आए हैं आप? मंडी शहर से। आप ये बताइए कितने लोग आपके साथ हैं? हम लोग 100 लोग हैं। अब तो पुलिस सबको पकड़कर गाड़ी में ले जा रही है, तो ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा। ये बताइए आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग की मांग है वो जो हुआ है इसके लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें इस पूरी कहानी की दास्तान पता है, लेकिन वास्तव में कहानी क्या है, आरोप क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। और यहाँ पर एक के बाद एक पकड़कर लाए जा रहे हैं वो तमाम आंदोलनकारी जिन्हें पुलिस इस गाड़ी में बिठाकर ले जा रही है। कुछ समय बाद इनके ऊपर एक कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद इन्हें शायद छोड़ दिया जाए। वैसे कांग्रेस का ये आंदोलन जो है वो देखते ही देखते उग्र रूप धारण करने लगा है। एक तरफ बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करीब आने को है, तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कोई मुद्दा हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के युवराज केंद्र में मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुंबई में संजय निरुपम जो कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, ये संकल्प लिया है और अब युवक कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे, तो कहने के लिए कोई तैयार नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सिर्फ आरोप लगाने से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए जो एविडेंस है वो प्रोड्यूस करने जरूरी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता
अपने उन तमाम राजनेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगता आया है। क्या उन मंत्रियों को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी जिनके ऊपर यह आरोप मढ़ा गया है, या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? कुछ दिन पहले विनोद तावड़े की शिक्षा पर एक सवालिया निशान लगा था और आज वही विनोद तावड़े पर घोटाले का आरोप लगा है। देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और एनसीपी की सत्ता के दौरान विपक्ष की भूमिका में थी और उस समय उसने अपने नारे को बुलंद किया था, आज वही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में काबिज है और आरोप लगा है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर। तो क्या मंत्रियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह कोई कार्रवाई करते हैं? क्या राव साहेब दानवे महाराष्ट्र के उन दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले कि यदि आपके इलाके में किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, यदि आपके इलाके में भी कुछ इस तरह का मुद्दा है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। बहरहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।